अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। गुज़िश्ता रात एक अशाइया था जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। यह अशाइया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान टीम भी मौजूद थी। जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम अशाइये से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी तो टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को इल्म ही नहीं था कि उनकी लाइफ में एक सरप्राइज़ होने जा रहा है। जी हाँ, सरप्राइज़, वही सरप्राइज़ जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट की फर्टिनिटी में भी अब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है वो हैरान है, परेशान है कि आया एक खिलाड़ी को 2 अपॉर्चुनिटीज़ किसने दे दी, कैसे दे दी, क्यों दे दी, किस वजह पर दे दी। क्या शान मसूद की कप्तानी इतनी सूदमंद पाकिस्तान के लिए रही है कि उसे 2 जो है अपॉर्चुनिटीज़ बैक वक्त मिल जाए। एक जाने पाकिस्तान टीम मुसलसल टेस्ट परफॉर्मेंस को बिल्कुल मायूस कुन अंदाज के साथ अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात अशाइये में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन नकवी ने एतमाद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट कप्तान शान मसूद को यह एजाज़ भी उनके नाम कर दिया कि इस वक्त वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना सिर्फ टेस्ट कप्तान बल्कि इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलात को भी देखेंगे, जिस पर शाहिद आफरीदी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। ट्वीट के बयान में साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि मुझे उम्मीद थी कि सरफराज अहमद को यह मौका दिया जाएगा, यह अपॉर्चुनिटी उनके नाम होगी, लेकिन कुरान निकला तो शान के लिए निकला, शान को मुबारक हो। दूसरी जाने पाकिस्तान टीम के साबिक विकेट कीपर, बैटर और कप्तान ने भी एक निजी टीवी चैनल से इंटरव्यू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब आपके चेयरमैन वजीर दाखिला हों तो फिर शान मसूद भी इंटरनेशनल अफेयर्स के मामला देख सकते हैं। इस खबर को आप देखिए, जितनी क्रिकेट खेली है उसमें इतनी गंदगी कभी भी नहीं देखी। जो रोजाना एक ब्रेकिंग हमें मिलती है, कभी रिजवान कप्तान बनेंगे, कभी शाहीन बनेंगे, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया लोगों ने। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है कि हमारे चैंपियंस लीग के जो प्लेयर थे, चैंपियन कप के, वो सारी जॉब भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुमकिन है। और अब ये फैसला है कि कप्तान अभी आया नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जी, अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है ऑफिशियली, बट जराए जो है सोहेल इमरान साहब को कंफर्म करे। जी जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो खुद क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। जी, ये थे पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ अगर मैं कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ से कम नहीं है। उनके वालिद साहब जो हैं पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, उनके साथ बॉडी मैन और गार्ड के तौर पर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब के साहबजादे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सईद आज़ाद मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले सईद आज़ाद, आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त बाबर आज़म से मुतालिक तो बातें चल रही हैं, लेकिन अब इस वक्त तनकीद के नश्तर शान पर बरसने लगे। एक शख्स 2 ओहदे, राशिद लतीफ़ भी नाराज़ हो गए। आप समझते हैं हालात में, इन मामलात में चीज़ें बेहतर हैं? सईद आज़ाद क्या कहेंगे? देखें, बात से कि मुझे एक चीज़ अभी तक मुझे आइडिया नहीं हुआ कि हर इशू में अब हम बाबर आज़म को क्यों लेके आ जाते हैं, या कोई ऐसे अमल हम नहीं करते कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी टीम कैसे इम्प्रूव करेगी और हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब तो मैं कहता हूँ बाबर आज़म के ऊपर कोई भी बात कहता है स्लो खेलता है या विनिंग प्लेयर नहीं है या अच्छा कप्तान नहीं है, ये नहीं है। अब ये बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। हमारा जो सिस्टम जो है वो अब ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा, ग्रेजुअली इम्प्रूव कैसे कर रहा है मैं आपको बताऊँ। अब थोड़ा सा क्रिकेट का मैं तुम्हें पीछे लेके जाऊँगा ताबिश। कौन सा अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ताबिश जी, तो उसमें मुझे ये बताओ कि उसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स का जो रवैया था, जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जो मोनोपोली चल रही थी, प्लेयर पावर चल रही थी, जो पाकिस्तान की बदनामी हुई थी, वो खेल से ज़्यादा तो नहीं है ना। पाकिस्तान की खेल बाद में, पहले पाकिस्तान की इज्जत है।
तो मैं ये समझता हूं कि अब काफी सालों के बाद, तो आप ये समझते हैं इस वक्त एक जो मेरी बात जी, तो जी, सुनो। जी। काफी सालों के बाद मैं ये समझता हूं कि अब हाँ, थोड़ी सी चेयरमैन साहब से भी जब आए थे तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उनसे कि डिसीजन उन्होंने बहुत ऐसे ले लिए थे जिससे टीम में एक सबकी असलियत नज़र आ गई। मगर अब वो भी मेरे ख्याल में आस्ता आस्ता जाके चेयरमैन साहब ने कंपनसेट कर दिया, शाहीन आफरीदी को कप्तान बना ही दिया, जो उसका हक पहले भी था वर्ल्ड कप में, इसलिए कि T20 शायद ऐसा लग रहा था पहले चेयरमैन साहब कंफ्यूजन के शिकार हैं, चीज़ों को बस अब समझने में मगर थोड़ा मैं टाइम लगा। समझता हूँ उनको एक्सपीरियंस हो गया है, वो प्लेयरों की सियासत समझ गए हैं। और जी देखो, हर आदमी की सियासी आदमी तो नहीं, थे वो। सियासी आदमी थे, मगर देखो ताबिश तुम्हारी सीट की एक अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह चेयरमैन की अलग रिक्वायरमेंट होती है, सिलेक्टर की अलग होती है, कप्तान की अलग होती है। हमें वहां बैठ के सोचना चाहिए कि ये चेयरमैन जो ये अमल कर रहा है क्यों कर रहा है। अच्छा, इस वक्त मैं आपसे ये राय जानना चाहूँगा, आप बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, आपने सारे वो जो है उरूज और जवाल पाकिस्तान की क्रिकेट के अपनी आंखों से देखे, आप बेशक, witness भी बेशक, रहे हैं। बिल्कुल। सलाउद्दीन सल्लू से मेरी रात गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि एक शख्स दो नौकरियां कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान की क्रिकेट को मजाक बना दिया। देखें सल्लू भाई का मैं सल्लू भाई को तो ये तो मैं कहूँगा नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, मगर बात ये है कि इस वक्त एक जो इससे पहले भी एक जो पर्सनैलिटीज़ आई थी, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा कर दिया था। पिछले 10 साल से जो हमारे जितने भी चेयरमैन आ रहे थे, उनको मुझे आप एक चीज़ बता दें, मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब शुरू में आके उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, मगर अब तक जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों के पैसे और जिस तरह से भी कर रहे हैं, उन चेयरमैनों से बेहतर कर रहे हैं जो कि पहले वाले करके गए हैं। मैं आपको बताऊं अपने अच्छा, आप मुत्तफिक हैं जो बात शाहिद खान आफरीदी ने की, उन्होंने कहा कि सरफराज को डायरेक्टर जो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस होना चाहिए था बनिस्बतन शान के। देखें शाहिद आफरीदी, मैं शाहिद आफरीदी के वो नहीं कहूँगा, मगर ये फिर मैं अब उधर ही आऊँगा। आप सीट की रिक्वायरमेंट देखें, क्वालिफिकेशन, आप पाकिस्तान प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है, ज़रूरी नहीं है सरफराज की तरह कप्तान नहीं है, मगर जिस सीट पे वो उसको लेके गए बहुत अच्छा डिसीजन है। शान मसूद से ज़्यादा क्वालिफाइड और शान मसूद से ज़्यादा इंटेलिजेंट, शान मसूद से ज़्यादा बैकग्राउंड वाइज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेटर ही कोई नहीं है। अच्छा, और इस सीट के लिए बहुत आइडियल प्लेस मैं कहता हूँ नकवी साहब, मैं नकवी साहब को कहूँगा या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शान मसूद आइडियल आदमी है जो इस सीट के लिए। आप समझते हैं क्या ये अपॉर्चुनिटी देने के साथ साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कोई मुफाहमत तो नहीं हो रही है, मुखमका तो नहीं हो गया, शान मसूद को अपनी कप्तानी से सेक्रीफाइस तो नहीं करना पड़ेगा? देखें हो सकता है, मगर देखें पाकिस्तान खेलना, पाकिस्तान का कप्तान होना, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देना या नहीं देना, ये हिस्सा है। एक ना एक दिन शान मसूद आज नहीं तो 6 मैचों के बाद रिटायर हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने के बाद हो जाएगा, मगर ये जो सीट है उसकी लेवल के हिसाब से आइडियल है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान को अच्छे जिस तरह का मैं उसको अच्छा आपको बताऊं, शान मसूद को मैं कब से जानता हूं? शान मसूद को मैं जब से जानता हूं जब वो फर्स्ट क्लास प्लेयर भी नहीं था, इंग्लैंड में पढ़ा है वो, इंग्लैंड में पढ़ा, उसकी लाइफ स्टाइल उसका जो है इस सीट के मुताबिक तो बहुत, मैं आप समझ रहे हैं परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता शाहीन मसूद से ज्यादा। ठीक हो गया, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मामला है, बड़ा अहम मामला है, बाबर आजम की नाकामियों का सफर अब भी जारी है। बाबर आजम मुसलसल इस वक्त T20 आईज हो, ODI हो या फिर टेस्ट हो, उसमें नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम की नाकामियों का सफ़र एक जानिब जहाँ जारी है तो उससे मुताल्लिक इस वक्त अहम तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन बाबर आजम पर हम बात करें तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बाबर आजम का जिक्र एक शेर के साथ क्यों ना हो जाए, और इकबाल का ये बड़ा मशहूर शेर है, नहीं तेरा नशेमन कैसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। बाबर आजम जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, 1000 से ज़ायद दिन हो चुके हैं और बाबर आजम ने अभी तक 2022 के बाद अपनी टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई है, जिस पर इस वक्त अजहर महमूद की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। और अजहर महमूद भी कह रहे हैं कि वो जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं बहुत मायूस कुन है, और बाबर आजम को अगर क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर खेलना है तो फिर उन्हें डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, पहले डोमेस्टिक में जाएं और परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। Then you have to give credit to opposition, जिस तरह वो खेले हैं कि कल जो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे हम लीड ले सकते थे, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू मुतास्वामी कि जिस तरह उन्होंने खेला, उनकी शॉट सिलेक्शन वाज परफेक्ट। महाराज के साथ उनकी पार्टनरशिप 70 रन की पार्टनरशिप हुई, एंड देन द 95 रन पार्टनरशिप जो
रबादा ने की। तो आई थिंक कि अगर आप क्वालिटी टीम के साथ खेलते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि मेरा विद इन द स्पैन ऑफ 20 मिनट्स वी गेव देम 5 चांसेस। उसमें हमने कैच ड्रॉप किए, स्टंपिंग भी मिस हुई और रन आउट चांस भी था। तो जब आप क्वालिटी टीम के साथ अगर इस तरह की उनको अपोजिशन को चांसेस देंगे तो देन वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वही हुआ कि हमने जो है वो एक्स्ट्रा रन्स करवाए उनसे। दूसरी जानिब बाबर आजम की मायूसकुन परफॉर्मेंस पर एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कामरान अकमल से भी सवाल किया गया कि बाबर आजम के पास भरपूर मौका था कि वो अपने को किंग साबित कर देते, जिस पर कामरान अकमल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आपके लिए वो किंग होंगे, मेरे लिए किंग नहीं, एक अच्छे बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए है, मेरे लिए तो एक क्रिकेटर है, अच्छा जबरदस्त क्रिकेटर है, बेशक मेरा छोटा भाई है। तो देखिए बिल्कुल मौका था, लेकिन आप ये देखें कि काफी अरसे से ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये प्लेस वैसा नहीं है कि इतना टाइम ले ले एक सेंचुरी बनाने के लिए, जिसमें एक बड़े कम टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस और इतनी जल्दी 100 किए हुए। तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से मुझे लग रहा है कि जो कोई प्रॉब्लम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो प्रॉब्लम इसको घर से है वो बहुत जल्दी ठीक होना जरूरी है। अगर नहीं तो ऐसे ये फॉर्म कैरी करता जाएगा, इसकी क्रिकेट पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो ये सोचना चाहिए कि बाबर को और उनकी फैमिली को क्या वजह है। जब फैमिली में 100 प्रॉब्लम होती है, ये क्लैरिटी आनी बड़ी जरूरी है बाबर की तरफ से। दूसरा देखें, आप जब रेस्ट करते हैं, जब आप अपने इतने बड़े जोन में होते हैं, जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना, उस वक्त चीजें बड़ी सोच समझ कर चलानी पड़ती हैं, अपना कैरियर टीम को लेके चलाना पड़ता है। जब आप अपने फेवरेट खिलाएंगे, लड़कों के साथ ज्यादती करेंगे, अल्लाह भी बैठा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट और बाबर आजम का जिक्र ना हो तो मुमकिन नहीं है। और सईद आज़ाद साहब क्या कहेंगे? कल तक तो आप बड़ा लाइक करते थे बाबर आजम को, आपने बहुत कुछ कहा, अब सिस्टम ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम का साथ नहीं दे रहा है। कामरान अकमल कह रहे हैं शायद घर के कुछ ऐसे उनके निजी मसाइल हैं जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना होगा बाबर आजम को? यू वर ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द डोमेस्टिक सर्किट, इवन यू हैड प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो आप समझते हैं कि एज अ वन डाउन बैटर आपने भी पाकिस्तान को सर्व किया है, क्या उनकी जिम्मेदारी होंगी? देखें ताबिश, पहले तो मैं आपको एक वो सिनारियो बता देता हूँ, वो प्रेशर बता देता हूँ पाकिस्तान टीम का कि जो प्रेशर बैट्समैन पे होता है। सही। अगर मैं और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और स्पेशली जितने भी एंकर्स बातें करते हैं वो क्रिकेट को वैसे ही लेते हैं जैसे गलियों में क्रिकेट हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ पीसीबी का इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अपने मीडिया का जो माहौल चल रहा है, मैं कहता हूँ बाबर आजम अगर 50 रन भी कर रहा है और वो कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है इस मुल्क में, वो उसकी ग्रेटनेस है, ग्रेट प्लेयर था, तो इस वजह से सरवाइव कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात है अगर हम पिछले 4 मैचेस देखें, 8 इनिंग्स देखें, उसने 16 रन किए 22 गेंदों पर, उसने 50 की 87 पर, उसकी परफॉर्मेंस में डिजर्व करता था ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, अभी अजहर ने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे क्लिक करी। ये हमारे बोर्ड की कमजोरी है कि अगर जहां उसको नजर आता है कि यहाँ फंस रहा है या बाबर आजम हमारे काम का प्लेयर है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए थी। बोर्ड क्यों नहीं कहता उसको खेलने को, या वो खुद ऐसा मान ही नहीं सकता कि बोर्ड कह के सिस्टम तो बड़ा बेहतर हो गया ना। आप देखें उमर अकमल को चांस मिल रहा है, उमर अकमल कह रहे हैं कि आकिब जावेद ने मेरे लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, जिनके लिए कल तक दरवाजे नहीं खोले, आकिब जावेद ने तो सबके लिए दरवाजे खोले, वो जाए वहां क्यों नहीं जा रहे? देखें आकिब जावेद जब से पाकिस्तान सिस्टम में आया है, आप उठा के देखें कि पाकिस्तान में इतना यंगस्टर क्रिकेट नहीं खेला होगा जो यंगस्टर इसके टेनोर में खेल गया। और अगर आप पिछला दौर निकाल लें कि हम बैठ के यहाँ टीवी बैठ के चैनल पे बैठ के हम यही बातें करते थे, यंगस्टर वही इफ्तिखार खेलता रहेगा, वही फलां खेलता रहेगा, वही शादाब खेलता रहेगा, वही 3-4 लड़के 5 लड़के और ये 3-4 ये खेलते रहेंगे, तो हमारे यहाँ लड़के ही नहीं आने थे। तो आकिब जावेद तो अभी ये लड़का खेला है, आसिफ खेला है, ये आसिफ खेला है, तो ये उसने आकिब जावेद ने खिलाया है ना। आप देख लें परफॉर्मेंस कैसे निकली।
जब से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अब जो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली, मैं नहीं समझता कोई लेजेंड प्लेयर कोई रह गया हो जो जिसने पाकिस्तान ने यूज नहीं कर लिया हो। अब जिन जिन की बारी आ रही है, जो जो जहां काम सही कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। और मैं फिर कह रहा हूं, बाबर आजम को अजहर ने जो बात बोली है, आप उसको 2-3 इनिंगें खिलाएं डोमेस्टिक क्रिकेट की। बाबर आजम को आप किंग मानते हैं? जो बात इस वक्त कामरान अकमल कह रहे हैं, आप उस बात से मुत्तफिक हैं? कामरान ने क्या कहा है मुझे बताइएगा जरा। कामरान कह रहे हैं कि बाबर आजम आपके लिए किंग होंगे, मेरे लिए किंग नहीं, कि अच्छे बैट्समैन है। देखें, बात सिर्फ इतनी कि ये तो किंग हो गया या टाइगर हो गया, ये तो आदमी अपनी उसको अच्छा जिसको समझता है अच्छे अल्फाज यूज़ करता है, मगर नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है। हम ही प्लेयर की नज़र से देखते हैं, किंग की नज़र से तो शौकीन देखते हैं, जो क्रिकेटर होगा वो तो प्लेयर की नज़र से देखेगा। तो बाबर आजम ने सही, इसने कामरान ने सही बोला, हमारे लिए अच्छा प्लेयर है। और मैं तो अच्छा प्लेयर भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ग्रेट प्लेयर है। यकीन करो ताबिश, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की और पीसीबी की जो प्रेशर है ना, अगर इतना वो सरवाइव करके वो 2 इनिंग के बाद 50 भी करता है या 20-22 रन भी करता है, वो भी मैं ये समझता हूं कि ये उसकी ग्रेटनेस है। नहीं तो हमारी ये कोचिंग स्टाफ जो है हमारा, जिसे कहते हैं पीछे, उसको तैयार करो, उसको बताओ। अगर 50 खेल रहा है, 30-35 खेल रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ऐसा दो कि उसका पूरी दुनिया कहती है ग्रेट प्लेयर है। मगर हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। मैं अभी देख रहा था 1-2 चैनल्स में, भाई सवाल वो कुछ और पूछ रहे हैं और हमारे क्रिकेटर बाबर आजम को लेके आ जाते हैं, सवाल कोई और पूछ रहे हैं। भाई बाबर आजम एक प्लेयर है, उसको आप छोड़ दें, खेलने दें उसको। तो वजह क्या है बाबर आजम की बार बार इस तरीके से बात करना? क्या बाबर का चूरन ज्यादा बिक रहा है? मेरे ख्याल में लोगों का चूरन दुकान चल रही है कि बाबर आजम का नाम लेंगे तो उनको ज्यादा सुना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बजा आपने फरमाया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बात हो रही है किंग की, तो बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त किंग तस्वुर करने वाले विराट कोहली इस वक्त एक बार फिर से बैक पैच का शिकार हो चुके थे। लेकिन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कि बाबर आजम जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान के जारहाना मिजाज बैटर विराट कोहली एडिलेड में जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दूसरे ओडिया मैच में गोल्डन डक पर आउट होने के बाद जिस अंदाज से उन्होंने शायकीन क्रिकेट को अलविदा किया, तो ये तासुर सामने आ रहा था कि उन्होंने दुनिया क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। विराट कोहली ने तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट्स को शायद अलविदा कर दिया है। आज जो वो बैटिंग करने आए तो भी ये तासुरात सामने आ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को 237 रन के हदफ के ताक़ुब में शानदार अंदाज से विराट और रोहित शर्मा की शराकत के बदौलत ना सिर्फ शिकस्त दी, 9 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाब हुए। आया 2027 वर्ल्ड कप क्या विराट और रोहित शर्मा के लिए अहम होगा? दोनों खिलाड़ी इन एक्शन होंगे? ये एक अहम सवाल है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सईद आज़ाद साहब, आप समझते हैं दुनिया क्रिकेट के इस वक्त के करंट एरा के बड़े बैट्समैन क्या 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ नजर आएंगे। जैसे आज दोनों ने बैटिंग की है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि विराट कोहली जिस तरह से खेला है और जिस कॉन्फिडेंस से खेला है, ये विराट कोहली की क्लास नहीं है, ये उनकी मैनेजमेंट की बोर्ड की क्लास है। आप शर्मा जैसे खेला, ऐसा लग रहा था कि यकीन करें, मुझे तो, मैं आज पूरा मैच देखा, छुट्टी थी आज, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था शर्मा किसी किस्म का उसको ना एज फैक्टर है उसके साथ, ना कुछ है, इतना कॉन्फिडेंस होकर उसने इनिंग खेली है और इंडिया को मैच जितवाया है। ये ताबिश इसमें बहुत ताल्लुक होता है मैनेजमेंट का भी। अब हमारे यहाँ बिल्कुल बरक्स है। हमारे यहाँ इतना बरक्स है कि कोई भी आदमी खेलने आता है, पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता है, बाबर आजम जैसा प्लेयर या सीनियर प्लेयर, जैसे कितने हमारे लेजेंड प्लेयर रिटायर हो गए मैनेजमेंट की वजह से। आमिर रिटायर हो गया, हमाद वसीम रिटायर हो गया। कि ये हमें अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा। और हम नो डाउट कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। और अब मैं आपके चैनल से उसमें कहूँगा कि बाबर को प्लीज़ रिलैक्स कर दें, वो ग्रेट प्लेयर है, उसको टास्क दे दें कि भाई आप इतना खेल लो, इतना। मगर ये हर मैच में ना सोचें कि बाबर, उसकी बहुत परफॉर्मेंस हो गई और उसके साथ अभी जो प्लेयर तैयार आप समझते हैं कि ये बाबर इस वक्त जो बैट पैच का शिकार हैं, उसमें पूरा हमारे जो सिस्टम, हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का कसूर है? देखें, बैट पैच को वापस कैसे आता है? बैट पैच से प्लेयर वापस वहां आता है जब दूसरे लड़के रन कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो पूरी टीम ही बाबर पे खेलती है। आप इस तरह से तो बैट पैच खत्म नहीं होता। बैट पैच एक पे आता है
पूरी टीम पे नहीं आता। हमारे यहाँ तो हर मैच में हमारे यहाँ दूसरे प्लेयर भी ऐसे नहीं है कि वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे दें कि वो कहीं जाके वो कोशिश करे कि यार मैं आज रन नहीं करूंगा, सिर्फ विकेट पे स्टे करूंगा और दूसरे रन करेंगे। हमारे यहाँ तो उसके ऊपर पैच आने के बावजूद उस पर इतना प्रेशर होता है। ये हमारी टीम का कसूर है। ताबिश मैं बता रहा हूँ, जावेद मियांदाद बैट पैच होता था तो सलीम मलिक रन कर दिया करते थे और जावेद मियांदाद नाम दूसरे तीसरे मैच में जावेद भाई अपने परफॉर्म, इसी तरह दुनिया के सईद अनवर, आमिर सुहेल कर दिया करता था दूसरे प्लेयर। मगर हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बैट्समैन रह गया बाबर आजम, उसी पे प्रेशर है। वो अगर टीम जीत रही हो, टीम परफॉर्म कर रही हो तो फिर उसके बाद एक बैट पर जितना लंबा नहीं रहता। हम बोर्ड को चाहिए बाबर आजम को इस वक्त उसका प्रेशर, टीम को चाहिए, मैनेजर को चाहिए प्रेशर रिलीव करना है ना, तो उसको कहो कि भाई दूसरा प्लेयर रन करे, तुम खड़े ही रहो, हमें आउट नहीं चाहिए। बाबर आजम का होना टीम में बहुत जरूरी है। बाबर आजम का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी जानिब इस वक्त अना का मसला बना दिया भारत ने, और भारत ने ना सिर्फ अना का मसला बनाया, ट्रॉफी का मामला इस वक्त वापस से सर उठाने लगा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ICC की जो मेज़बानी होनी है वो एक जानिब ज़ेर बहस है, तो दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट कौंसिल जो है वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन BCCI अपनी अना के मसले को बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और एशियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहसिन नकवी ने एक बार फिर से मीडिया के नुमाइंदों के सामने ये बात का इजहार किया कि अगर भारत को चाहिए ट्रॉफी तो वो मेरे दफ्तर आ जाएं दुबई में और आकर ट्रॉफी ले जाएं। ताहम दूसरी जानिब भारत इस वक्त वापस इस मामले को अना का मसला बना रहा है, और उन्होंने ना सिर्फ इस मामले को अना का मसला बनाया है बल्कि वो इस मामले को अब ICC में उठाना चाहता है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होने की हैसियत से मोहसिन नकवी के पास भी एक मजबूत जवाब मौजूद है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सईद आज़म साहब, ये जो मजबूत जवाब है यही है कि हम तो देना चाहते हैं ट्रॉफी, आप हमारे हाथ से नहीं लेना चाहते, तो हम आपको कैसे दें, पैरों से दें? देखो यार, बात ये है कि हर आदमी का अमल जो होता है ना, उससे उसका अंदर का पता चल जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मोहसिन नकवी ज़हनी तौर पे अपने जिसे कहते हैं ना इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या डिसीजन लिया कि वो टीम तो हाथों से नहीं, वो टीम जीत भी गई है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है उनका। और अब वो ये अमल जो कर गई कि गलत ये शील्ड नहीं लेके गई, ट्रॉफी नहीं लेके गई, अब देखें उसका कितना बड़ा नहीं। नसीम उनको मोहसिन नकवी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, और इसी तरह ऐसे ही प्रेसिडेंट होना चाहिए और अपना काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बस किसी कितना भी प्रेशर आए, मैं नहीं समझता मोहसिन नकवी ये कोई भी प्रेशर आएगा वो अपने उससे हटेंगे, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट की तारीख में पहली बार सीसा पिलाई दीवार होने का सबूत अदा किया है। तो दूसरी जानिब इस वक्त जहाँ भारत की जानिब से एक फाशिस्ट निज़ाम जो है वो सामने रखा जा रहा है, तो जो भारत में मौजूद मुसलमान खिलाड़ी हैं उन उसे भी इबरत का निशाना बनाने की न जाने क्यों कोशिश की जा रही है। भारतीय जो सीनियर मुसलमान सियासतदान हैं वो भी इस मामले पर चीख उठे हैं, बोल उठे हैं, और वो भी मुसलसल कह रहे हैं कि जो ज़्यादतियाँ से बंद किया जाए। अवैसी की जानिब से भी कहा गया है कि इस मामले पर जो है भारतीय हुकूमत जो इक्वालिटी की बुनियाद पर बात करे। सरफराज खान हो भारत के या फिर मोहम्मद शामी हो, उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ये सवाल इस वक्त डिजिटल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। ये क्या मोदी की फाशिस्ट हुकूमत की एक और चापलूसी है, एक और नालायकी है, या फिर कोई और साजिश है? सही ज़्यादा आप क्या समझते हैं? आपके दौर में तो हमने काफ़ी पाकिस्तान से वाबस्ता या फिर जो हिंदुस्तान में मुसलमान खिलाड़ी थे उन्हें हमने देखा। अजहरुद्दीन साहब कप्तान थे, आप मुझे याद है ये टीम जब आई थी तो अजहरुद्दीन साहब उसके कप्तान थे, आपने उनके खिलाफ खेला मैच। अब ये जो सिस्टम है भारत का, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अफसोसनाक सिस्टम है। देखें भारत, नो डाउट कि ठीक है, जो वो जैसे मोदी साहब कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मतलब ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा से। और अभी भी देखा जाए सबसे ज़्यादा जो अपना वो कौन सा पठान है जो फास्ट बॉलर है, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, हर जगह जोक बनाता है। तो मुसलमान तो उन्हीं के लिए ही बेचारे वहाँ क्या कहेंगे, उसको फंसे हुए हैं या क्या है, उन्हीं को फेवर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है या फिर वहाँ ये नजरिया जो है इसके खिलाफ एक सोच नहीं है। विराट कोहली ने हमेशा जिस अंदाज से आगे आके पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिले, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उन्होंने आगे बढ़कर साथ देने का मुजाहरा किया।
और अगर विराट कोहली का मोदी मेरे ख्याल में ये बहुत ही थर्ड क्लास अप्रोच का मालिक है, और ये देख लेना आप हालात वहाँ के इंडिया के क्या हो गए। बिल्कुल, एक जानिब जहां विराट कोहली ने आज अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो दूसरी जानिब उनके पास ना सिर्फ स्पोर्टमैन क्वालिटीज़ मौजूद है, और उनके पास दूसरी जानिब ग्रेट ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर भी मौजूद है। बेशक, देखिए वर्ल्ड क्लास में, देखिए आप अभी मुझे आप बताते हैं आपकी नज़र में ये बड़ी, मैं तो समझता हूँ दुनिया, ये पूरी दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं। उनके अंदर आप एक अपनी एक खूबसूरती देखते हैं कि उनका इखलाक अच्छा होता है, उनकी फिटनेस अच्छी होती है, उनका मिलना जुलना लोगों से, अपना एक अल्लाह की तरफ से ये जो इज्जत मिलती है, बड़े इंसान को अल्लाह बड़ा बनाता है। और मैंने तो नहीं देखा, पाकिस्तान के आप उठा के देख लें, जितने भी लेजेंडरी प्लेयर अपने दौर में थे, उनकी अपनी क्लास थी। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के देख लें, इंग्लैंड के देख लें, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये जो एक आदमी दो बनते हैं, ये जो आप बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्यों ना इन पर एक शेर हो जाए, अगर आप इरशाद नहीं बोले, मैं तो नहीं आप कर तो वो जिस अंदाज से इस वक्त दुनिया क्रिकेट सफ़र कर रही है, जिसमें भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल एक तासुब परस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन विराट कोहली ने इसको हमेशा से मनफी तासुर को मुस्बत अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। तो उस पर एक शेर हो जाए, वो दिन भी थे कि हम तुम्हारी ज़बां पर थे, वो दिन भी थे कि हम तुम्हारी ज़बां पर थे, हम मौजूए दास्तां भी थे, कुछ हादसों से गिर गया हूँ मैं ज़मीं पर, कुछ हादसों से गिर गया हूँ मैं ज़मीं पर, मगर हम रश के आसमां भी थे। तो ये क्रिकेट जो है पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की जब वो होती है तो फिर वो टॉप ट्रेंडिंग होती है। और वुमेंस वर्ल्ड कप भी इस वक्त क्योंकि सबकी ज़बानों पर है और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वहाँ बहुत मायूस कुन रही है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुकाबला हुआ वुमेंस वर्ल्ड कप का, वो डिजिटल पर सबसे ज़्यादा देखने वाला वुमेन कॉन्टेस्ट था। तो ये भी एक एजाज़ हमें मिला है। नतायज हमारे हक में नहीं रहे सईद आज़ाद साहब, लेकिन क्या कहें, किसको कसूरवार ठहराएं, किसकी गलती है, क्या कहेंगे? अच्छा ताबिश, मैं पिछले दिनों जब ये अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तुम टाइमिंग क्या है इसके, शाम की है ना? जी हाँ, तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने 8 मैचेस खेले, 8 मैचेस में से तमाम मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक मैच जो है वो बारिश की वजह से पाकिस्तान जो है उसमें 1-1 जो है पॉइंट्स मिले, तो इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा वो जितनी भी कंट्रीज खेल रही थी वो 12 के 12 महीने क्रिकेट खेलती हैं, और स्पेशल उनकी लड़कियों की तैयारियां होती हैं। हमारे यहाँ अचानक ट्रायल होते हैं, अचानक इतना हमारा जो सेटअप है हमारा ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास बन सकें। हाँ, तो आप समझ रहे हैं लड़कियों का कसूर नहीं है, ये लड़कियों का कसूर नहीं, सिस्टम हमारे सिस्टम का कसूर है। वो जितना भी खेल रही हैं अच्छा सिस्टम हमारा, उसका कसूर है या वो कमजोर है? कमजोर है, या आपने खिलाना है तो फिर प्रॉपर आप इनको जेन्युइन देखें। ये लड़कों वाला खेल है, लड़कों वाला खेल है। आप ऑस्ट्रेलियन लड़की देख लें, वेस्ट इंडीज लड़की, इवन इंडियन लड़कियों को देखें, आपको कहीं महसूस ही नहीं होता कि ये लड़कियां हैं। तो हमारी बच्चियां तो अभी तक वैसी की वैसी हैं कि जैसे लगता है कि जैसे हमारी घर से उठ के आई हैं। नाजुक भी हैं, ना इतनी फिटनेस है और ना इतनी शार्पनेस है। जो मैंने अभी जो भी बच्चियों को मैंने लेकिन देखा, वो सियासत तो आती होगी ना जो क्रिकेटर्स को आती नहीं, वो ऑफिशियल को आती है। देखिए खेलने वाले जैसे जितना भी आपको बता दूं, जितना भी प्लेयर खेल रहा होता है ना, या तो सीनियर प्लेयर को सियासत आती है या फिर ऑफिशियल को आती है। जो नया आया होता है उसको सियासत से ताल्लुक नहीं होता, उसको अपनी परफॉर्मेंस से ताल्लुक होता है, और अपनी परफॉर्मेंस से ताल्लुक होता है तो जब भी परफॉर्मेंस देता है। हमारे मुल्क में तो यही हुआ है कि सिर्फ सीनियर प्लेयर। ये आप जो बात कर रहे हैं इसमें अब साथ ही साथ एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आई है और बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है वुमेंस की, उसकी मायूसकुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है फैसले करना शुरू कर दिए हैं और बड़े अहम फैसले इस वक्त होने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तान है फातिमा सना, उनको तब्दील करने से मुताल्लिक भी फैसला ज़ेरे गौर है। उनके मुतबादिल के तौर पर सिद्रा मीर को ये अहम जिम्मेदारी देने का इम्कान वाज़े किया जा रहा है, जबकि इस वक्त ना सिर्फ मैनेजमेंट जबकि कोचिंग पैनल में भी तब्दीलियों का इम्कान वाज़े किया गया है। तवक्कात हैं कि मोहम्मद वसीम जो है वो इस वक्त हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उन्हें उनकी नौकरी से फारिग किया जाएगा, जबकि जुनैद खान जो है वो भी अपने ओहदे से दस्तबरदार होंगे या फिर उन्हें भी उनके ओहदे से फ्री कर लिया जाएगा। क्या समझ रहे हैं, ये बड़े फैसले होने जा रहे हैं सईद आज़ाद साहब? आर यू एग्री? देखिए कप्तानी का तो कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं है। इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद तो टीम बच्चियां तो सभी क्रिकेटर हों या लड़के हों या लड़कियां हों, सबको एक अपनी एक टाइम होता है, 6-7 मैच और वर्ल्ड कप के मैच, इससे बड़ा
खुशकिस्मत कोई नहीं होता जो वर्ल्ड कप में कप्तान बन जाए, मगर अब एंड तो यही होता है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अब इधर परफॉर्मेंस अच्छी एक भी रही, मैच तो नहीं दूसरों जी, को- एक तो खुशकिस्मत ये आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मायूस कुन है कि आपने एक मैच भी नहीं जीता। वही मैं कह रहा हूँ, अब आपका चेंज करना कोई ये वो नहीं है कि कोई ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम किसी बच्ची का क्या नाम है, सना फातिमा सना। फातिमा सना की टीम थी, नहीं दूसरी भी खेल रहे हैं, दूसरी जो इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है और जो सीनियर होती जा रही है उसको ट्राई करें। आज जहाँ तक ये रही कोचिंग की, तो मैं आप मुतफिक हैं क्या कप्तान को तब्दील होना चाहिए वुमेन टीम में? तब होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है यार, ये कोई इलाके की टीम थोड़ी है, कोई रीजन की टीम थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि सरफराज कराची से खेलेगा तो कराची, वो तो डिजर्विंग है, सरफराज खेले कराची से तो कप्तान इस होना इवेंट चाहिए। से पहले हमने देखा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो वुमेन टीम थी उनके दरमियान मुकाबला हो रहा था होम कंडीशंस पर। सिदरा अमीन बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रही थी, इसके लिए उनका नाम इस वक्त फेवरेट करार दिया जा रहा है। आप समझते बहुत जल्दी दिया जा रहा है या सही वक्त पे उनका देखिए नाम सामने आया? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपको कोचिंग जो स्टाफ होता है, जो देख रहा होता है, ऑफिशियल जो होता है, उसमें बहुत उससे रोज उसकी मुलाकात होती है, देखता है उठना बैठना, जहानत देखता है, फिटनेस देखता है, परफॉर्मेंस देखता है। और ये नहीं होता कि कोई 100 मैच खेलने के बाद ही कप्तान बनेगी। हो सकता है कि जल्दी अच्छी गट्स हो, टैलेंटेड हो तो आप कप्तान बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट से बढ़ के कोई तो नहीं होगा ना। अब आप सलमान जी बिल्कुल, आप ये आपने सही कह रहे हैं। सलमान को कप्तान बनाया नहीं बनाया? सलमान बेसिकली, मैं तो नहीं समझता कि कप्तान इतनी जल्दी कप्तान बन सकता था कोई, मगर सलमान को इन्होंने कप्तान बनाया। तो जो अच्छी तो आप परफॉर्मेंस वही कह रहे हैं ना, लाडलों को ज्यादा नवाजा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है यार ताबिश, ऐसा नहीं है। सलमान अगर आपस की बात है कि उसकी रिक्वायरमेंट थी, अब देखे ना सर, अब हटा के शाहीन को बनाया कप्तान। सर अब्दुल रऊफ तो कह रहे हैं कि उनकी तो जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनती, इसके लिए वो कप्तान बन गए। अब माजरत के साथ शान की जगह टीम में नहीं बनती, वो कप्तान बन गए। जिनकी जगह नहीं बनती आप उनको कप्तान बना देते हैं। देखें, मैं अब आप मुझसे बात कर रहे हैं अब्दुल शान की, मैं कहता हूं कैसे जगह नहीं बनती, आप बताएं। आपके पास दूसरा प्लेयर ठीक, आपके पास आप बाबर को बनाते कप्तान, आप नाम बता दें चलेंगे मुझे, टेस्ट क्रिकेट में आप किसको कप्तान बनाते शान के अलावा? कौन सा लड़का था? मैं नहीं कह रहा, नहीं, मैं अब्दुल रऊफ ने देखिए, अब्दुल रऊफ की अपनी वो है, मगर आप बहुत सारी चीजें कप्तानी में देखी जाती हैं। आपको पता है कि हर मैच की रिपोर्ट बनती है, हर मैच की मैनेजर रिपोर्ट बनती है, पता नहीं कितने लोग ऑफिशियल बैठे होते हैं, रिपोर्ट बना रहे होते हैं, हर चीज देख के कप्तान बनता है। कप्तान ऐसे नहीं बन जाता कि 200 रन 2 इनिंग में कर दिए तो आप कप्तान बना दें। उसका बैठना भी देखा जाता है, उसका बात करने का भी देखा जाता है स्टाइल, उसका ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर भी देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है भाई कप्तान। दुनिया में देखा, पाकिस्तान जो करैक्टर कप्तान का होता है वो पाकिस्तान को शो कर रहा होता है कि ये पाकिस्तान टीम है। आपने कभी अच्छा, हम बात कर रहे थे वुमेन टीम की कारकर्दगी पर, जहां उनकी कारकर्दगी को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। मोहम्मद वसीम जो है वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, टीम हार रही थी। देखें, आप समझते हैं उन्हें हेड कोच कंटिन्यू करना चाहिए या फिर फॉरेन कोचेस लाने चाहिए या फिर जो पाकिस्तानी कोचेस हैं उन्हें ही चांस देना चाहिए? मैं तो एक बात आज क्लियर करूंगा, इसलिए कि मैंने अब आपने बात दूसरी कर दी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मोहम्मद वसीम, जुनैद खान, हमारी उनके अंदर जो वीक पॉइंट है, बच्चियों में जो वीकनेस है वो इनको पकड़ ही नहीं सके। तो परफॉर्मेंस ऐसी आ रही है उनकी वजह से आ रही है ना। ये तो ऐसा रॉ मटेरियल है लड़कियों का, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या खेलना है क्या नहीं खेलना, ना हाथ में जान है ना उनका समझ में आ रहा है। इसका मतलब वसीम और ये जितने भी कोचेज हैं फ्लॉप हो गया, बहुत टाइम हो गया वसीम को। बस यहाँ भी चेंज होना चाहिए, यहाँ भी चेंज होना चाहिए। क्रिकेटर देखें, क्रिकेटर आप भरे पड़े, ताबिश भरे पड़े, आपने हर को चांस देना है। अब जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आप उसको कंटिन्यू रखें, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है दूसरे को दे के लेने। ऐसा नहीं होता। वसीम को कितने साल हो गए? 3 साल तो हो गए होंगे। बिल्कुल। और 3 साल। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बता दें कि आखिरी 10 सेकंड है आपके पास, कौन सा बेहतर नाम है वसीम का मुतबादिल? बेहतर बहुत, देखिए यार, अब देखो फिर तुम एक अल्फाज में बात पूछ लेते हो। मुझे लड़कियों के कोच के लिए बहुत ही करैक्टर देखा जाता है। तो सना मीर को बुलाया ना, सना मीर को क्यों नहीं आप हेड कोच बना रहे वुमेन टीम का? उन्हें तो एजाज भी मिला आईसीसी की तरफ से। ये आप सही कह रहे हो, मिलाना चाहिए। सना मीर को बनाते हैं आप, सना मीर साथ में ट्रेनर रख दें और एक आध अच्छा वुमेन टीम के साथ वुमेन टीम उनके आप देखें, वसीम कोच है ना, वसीम, इनको कोचिंग की जरूरत नहीं है।
सना मीर को साथ रखें, एक ट्रेनर रखें तगड़ा, जिनकी इनकी हाथों में जान डाले, इनकी टांगों में, जो इनको एक लुक ऐसी आए लड़कियों में कि यार ये कोई फिजिकल जो मसाइल है, फिटनेस के मसाइल जो है वो हल हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सईद आज़ाद आज गुफ्तगू कर रहे थे और आपने टाइम निकाला, इधर आए, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका और आपने हमारी गुफ्तगू मुलाहिजा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।